धनीपात मेरे साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ये फिजिक्स क्लास 10 का फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं इस दुनिया में सुस्वागतम। आप लोगों का आज के दिन एक अहम टॉपिक बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि हमारे ये एग्जाम से उतनी खास नहीं है। बस ये समझने के लिए और बस खाली जानने के लिए ये आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, आप इसे देख भी सकते हैं, ये हमारे बगल में है, ये कुछ जाने माने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो इस टॉपिक को हम लोग आज ये पढ़ने जाएंगे। तो आज हम लोग आए हैं लाइव में। बताइए क्या है लाइव, मतलब लाइव में आए हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बता दीजिए क्या इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे तो आ गए हैं लेकर, तब पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ने का सवाल नहीं होता है, इसीलिए पढ़ना ही पढ़ना, हाँ या ना बोल के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें, क्या बोलते हैं, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। आज की क्लास ऐसे है क्या, आज की क्लास को कहा जाता है प्रिज्म, यानी कि आज की क्लास की टॉपिक है ये प्रिज्म के बारे में। इस प्रिज्म को हम लोग कहीं भी कहीं तो कहीं एक बार ना एक बार जरूर देखे हैं। ऐसे ये एक तरह का गिलास ही है, बस खाली इस गिलास का आकार, आकृति जिसको शेप्स कहते हैं, किसी और तरीके से दिखता है, इसीलिए इसका प्रिज्म नाम रखा गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, गो। तो आ गए, तो श्री गणेशाय नमः करते हैं। इस प्रिज्म में सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे इस प्रिज्म का यहाँ पे डिफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा बताई गई है कि प्रिज्म आखिर है क्या। ठीक है, इस प्रिज्म को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अगर हम लोग को अगर सही मायने पर अगर देखा जाए प्रिज्म, तो प्रिज्म कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार देखने के लिए मिलता है, ये इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, और कैसे, ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो इस टाइप का अगर रहता है प्रिज्म, ठीक है, हाँ, इस टाइप का प्रिज्म रहता है जो कि देखने के लिए आपको मिलता है। कहाँ देखने के लिए मिलता है, ऐसे इस टाइप को आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये सब एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस चीज को भी कुछ कहा जाता है। ठीक है, और ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब पृष्ठ है, ये सब क्या है, पृष्ठ है, ये सब पृष्ठ है। पृष्ठ क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। ठीक है, जहां पे आप जिसको छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं वो आपका सरफेस यानी कि पृष्ठ है वो। ठीक है, ओके। तो इसी चीज में आपको एक दिखाया भी जाएगा प्रिज्म किस तरह का है। तो उसमें एक चीज बताया गया है कि आपको कि उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस रेखा पर A' पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोर यानी कि रिफ्रैक्टिव एज कहते हैं। ठीक है, किसको क्या कहते हैं, तो इसके लिए आपको इधर देखना होगा, आगे इधर। तो ये वाली आप जो चीज देख रहे हैं, ये वाली जो चीज है ये आपका कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। ये जो देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलता है। क्या क्या देखने के लिए मिलता है, प्रिज्म। ठीक है, और इस प्रिज्म में ये वाली जो देख रहे हैं ये जहां जहां इसको छू सकते हैं ये आपका क्या है, तो ये सरफेस है, दिस सरफेस। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इसमें कुछ बातें बोला गया है, जैसे कि ये अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिव सरफेस। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताया गया है रिफ्रैक्टिव एज कहा गया है। उसके बाद फिर आपका ये है अपवर्तक पृष्ठों के बीच के एंगल ए को प्रिज्म का अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म
केवल प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं किस चीज को? तो अगर इस चीज में अगर आप देखें तो इसको मिटा दीजिए। ये वाले और ये वाले देख रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से एक ऐसे पीछे गया हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो इस दोनों के बीच में ये देख रहे हैं कोण को, इस एंगल ए को, इस एंगल ए को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव प्रिज्म। ओके ओके। इसी चीज में आपको बताया गया है कि अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार यानी कि बेस कहते हैं। किधर वाले को बताते हैं, इधर आइए आप, आ गए आ गए। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसके नीचे में ये है ना, ये जैसे जहाँ पे ये छूटा हुआ है, ये वाले ये देख रहे हैं, तो ये छूटे करने का मतलब जिस पे ये खड़ा है, जिस चीज पे ये खड़ा है, जो इसको संभाल कर खड़ा करके रखने वाला जो है, जिसको बेस कहते हैं। ये इसके जो नीचे वाला जो ये होगा ना तल, इसी को आधार तल कहेंगे, आधार सरफेस हिंदी इंग्लिश में। ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ABC को प्रिज्म का मुख्य काट यानी कि प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल सेक्शन, वो प्रिंसिपल सेक्शन क्या है इसको मिटा के बताते हैं आपको। मिटा दिए, बिल्कुल मिटा दिए। ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, एक इसी तरीके से पीछे होगा, इस तरीके से, हाँ पीछे होगा, इस दोनों के बीच में यहाँ पर ये गया हुआ है ना, हाँ, जो कि एंगल ए को ये क्या काट रहा है, काट रहा है, इस एंगल ए को काट रहा है। तो इस चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल की मुख्य काट, जिसको प्रिंसिपल सेक्शन कहा जाता है, प्रिंसिपल सेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपको ऐसे कांच के प्रिज्म में व्यवहार होता है जिसकी मुख्य काट समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अगर इसको आप अच्छे से देखें, दोनों तरफ आगे की ओर देखें इधर और पीछे की ओर देखें, तो ये दोनों जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसकी कोण कितनी हो, 60 डिग्री हो, तीनों कोण, ये तीनों कोण कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, जो कि यहाँ भी बताया है। इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी कि रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव समझ रहे हैं, ये जो आया, आने के बाद ये यहाँ से टकरा कर फिर यहाँ से ये जो पास किया, तो ये कितना डिग्री पे करता है, 60 डिग्री पे ये कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि कोई दिक्कत समझने में? प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म के अंदर किस चीज को आधार कहा गया, किस चीज को प्रिंसिपल सेक्शन कहा गया। ओके, उसके इसी में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तक किस प्रकार होता है, इसकी जानकारी के लिए आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप यानी कि फोर, आप देखेंगे अपने बुक में तो उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह उसमें रिफ्रैक्टिव होता है। रिफ्रैक्टिंग यानी कि परावर्तन, किसी प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, और वो परावर्तन जब करता है तो वो देखा गया कि हमने यहाँ पर भेजा था ये कलर, ठीक है, कौन सी कलर, एक रोशनी दिए जो कि रोशनी व्हाइट था, उजली रंग का, और उस उजली रंग का जो सम्मेलन जो बना है, वो सम्मेलन कैसे बना, तो उसके अंदर हमको ये कलर का मिश्रण देखने के लिए मिला। इस कलर का मिश्रण ही बनाता है आपका उजला रंग। ठीक है, जो कि इसके अंदर काफी सारे ये आपको प्रिज्म के द्वारा बताने या फिर पढ़ने के लिए मिलता है। समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? तुसी सब समझदा है मैंने क्या बोलदा है? नहीं समझदा है तो तुम्हारे पास करंट का ये कमेंट था। ओके ओके, ऐसे बड्डा गर्मी है, कोई दिक्कत? तो इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो इस प्रिज्म के अंदर इतना ही चीज की जानकारी लेना था। और ऐसे इसमें ये जो चीज देख रहे हैं, कौन सी चीज देख रहे हैं,
अपवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रैक्टिव सरफेस। उसके बाद क्या, ये इसको दो नाम से जाना गया, ये दोनों नाम आप लोग को दिमाग में रखना है। उसके बाद एज, एज क्या है, तो एज किनारा कहते हैं। किनारा का मतलब जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हाँ, इस फ्रेम का ये जो है, ये क्या है, इसका एक किनारा है। इसके इधर अगर रहिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, गिर जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आप लोग को दिमाग में रखना है। उसके बाद इसमें इतनी ही जानकारी लेना था। इतनी जानकारी अगर समझ में आए तो बोलिए, इतनी जानकारी समझ में आए तो बोलिए क्या, हाँ। नहीं समझ में आए तो बोलिए, फिर भी बोलिए हाँ, नहीं बोलना है, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। तो मैंने इजाज़त दे, मैं चल रहा यहाँ से, फिर मिलेंगे। क्या बोलते हैं, चले? इस प्रीज में इतना ही जानना था। अगर कोई डाउट है तो उसमें कमेंट में पूछ देना है। ठीक है, तो चलते हैं। अब अगले आप लोगों को टॉपिक अब आ रहा है, अच्छी टॉपिक अब आप लोग के सामने आएगा, जैसे कि लेंस। प्रिज्म पढ़ लिए, प्रिज्म के बाद पढ़ना है अब लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस जो कि हम लोग के इस ये देख रहे हैं, ये हाँ, इसमें देखने के लिए मिलता है लेंस। पावर चढ़ता है ना, पावर वो पावर इसमें चश्मा में आपको चढ़ेगा, कैसे, लेंस के द्वारा चढ़ेगा। लेंस के अंदर ये सब लेंस के बारे में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले पार्ट में। अभी फिलहाल मेनू जाने का अनुमति दीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।